Hello to my beautiful and wonderful people are there in front of me. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने बालों को लेकर हम बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं। बालों को लेकर हम बार बार अपने शैम्पूस चेंज करते हैं, कंडीशनर चेंज करते हैं कि हमारे बालों में वो शाइन आए। चाहे हमारे बाल घुंघराले हों यानी कर्ली हेयर्स, चाहे हमारे बाल स्ट्रेट हों, लेकिन शाइन बालों में बरकरार रहनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम एक शैम्पू चेंज करते हैं और हमारे बालों में अच्छी शाइन आती है, लेकिन नेक्स्ट डे ही हमारे बाल वही दोबारा रूखे सूखे बेजान होते हैं। क्यों ना हम अपने बालों की रूट्स में कुछ ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट को पहुंचाने की कोशिश करें जिससे हमारे बालों को ताकत भी मिले और अंदर से हमारे बाल स्ट्रॉन्ग भी बने और साथ ही बालों की थिकनेस पर भी फर्क पड़े, हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाए और हमारे बाल अंदर से ही घने मजबूत और साथ ही इस तरह की कोटिंग हो बालों पर कि बाल चमकें। आज जो हम रेमेडी बनाने वाले हैं अपने बालों के लिए, यकीन मानिए थ्रू आउट विंटर अगर आप इस रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई करते रहेंगे तो आप अपने बालों में बहुत ही ज्यादा चेंज फील करने वाले हैं। आपके बाल अंदर से ही शाइनी बन जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि विंटर सीजन में खुश्क हवाएं चलती हैं, जिसके चलते आपने नोट किया होगा कि हमारी स्किन जो है बेजान हो जाती है, स्किन के ऊपर खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रैक्स आने लग जाते हैं। और अगर हम अपनी स्किन का इतना ध्यान रखते हैं उसके बावजूद भी खुश्क हवाएं हमारी स्किन को खराब कर सकती हैं, तो सोचिए हमारे बालों में जो बिल्कुल नाजुक होते हैं उनकी जो नमी की कोटिंग है खुश्क हवाएं छीन लेती हैं, तो सोचिए कि बालों के टूटने की समस्या कितनी बढ़ सकती है, हमारे बालों के रूखे सूखे होने की समस्या कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये परेशानी हमें ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि हमारी किचन में मौजूद है, हमें कहीं नहीं जाना। इन सब इंग्रेडिएंट को यूज करके हम आज एक मास्क बनाने वाले हैं। ये मास्क आपके बालों के ऊपर मैजिकल काम करने वाला है। इनमें से सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स एक ऐसे सीड्स हैं जिसे लेकर हमारे बड़े बूढ़े बहुत ही स्मार्ट रहे हैं, क्योंकि जितने भी अचार, चाहे वो आम का अचार हो, चाहे वो और भी तरह के बहुत सारे अचार होते हैं जिसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स यूज किए जाते हैं। और ये एक ऐसे सीड्स हैं, इन्हें चाहे हम कंज्यूम करें चाहे हम अप्लाई करें फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, गजब का काम करते हैं ये हमारे लिए। फेनुग्रीक सीड्स के अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं कि ये हमारे पेट को कम करने के लिए, हमारी वेट को कम करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं। थ्रू आउट विंटर अगर आप फेनुग्रीक सीड्स को रात को भिगो दें और सुबह सिर्फ इसका पानी, आधा कप पानी भी अगर आप इसका कंज्यूम करने लग जाएं तो आपके बॉडी की अंदर से सफाई होने लग जाएगी और खुद ब खुद आपकी स्किन के ऊपर, आपके बालों के ऊपर इसका फर्क नजर आने लग जाएगा। लेकिन आज की स्पेशल रेमेडी को बनाने के लिए फेनुग्रीक सीड्स के साथ मैं एक दो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज करने वाली हूँ कि आप इस तरह से अगर यूज करेंगे तो इस रेमेडी को थ्रू आउट द ईयर, सारा साल आप इस रेमेडी को अपने बालों में यूज कर सकते हैं। इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके बालों को अंदर से ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा जिसके कारण आपके बाल हमेशा के लिए ही टूटने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और अगर आपके बाल इतने टूट रहे थे तो इतने इतने करके धीरे धीरे करके बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपको मिलेंगे चमकदार और शाइनी बाल। तो चलिए आइए देर न करते हुए देखते हैं कि इस गजब की रेमेडी को हमें कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसे अप्लाई करना है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ में भी आएगा और बहुत ही मजा आने वाला है कि ये किस तरह से प्रिपेयर किया गया है। स्पेशल रेमेडी को बनाने के लिए हम 2 चम्मच मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए रख देंगे। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए इसे सूरज की धूप भी जरूर दिखाएं। जैसे 2-3 घंटे की तेज धूप में अगर ये मेथी दाना के बीज पड़े रहेंगे तो ये फूल कर अपने वॉल्यूम से 4 गुना बढ़ जाएंगे और इसके अंदर से नेचुरली अपने आप ही एक जेल प्रोड्यूस होने लग जाएगा और वो जेल हमारे बालों के लिए वरदान है। मेथी हमारे बालों के क्यूटिकल के साथ जुड़ने के लिए बालों के DHT की क्षमता को धीमा कर देती है। अगर हमारे बालों में हाई DHT लेवल होता है
तो हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। होता ये है कि DHT में हेयर फॉलिकल्स को या बालों की जड़ों को संकुचित करने या श्रिंक करने की क्षमता होती है, जिसके कारण अगर हमारे बालों का DHT बढ़ा हुआ हो तो कोई भी अगर ऑयल हम अपने बालों में अप्लाई करें तो वो जड़ों के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर हमारे बालों की सतह पर ही लगा रह जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें मेथी दाना का यूज करना चाहिए। साथ ही विंटर में मेथी की सब्जी बनाकर खाएं ताकि हमें अंदर से भी मेथी के सारे गुण मिल सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने इसे लगभग 3 से 4 घंटे तक बीच बीच में धूप में रखा, जिससे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नेचुरली एक जेल बन गया है। हमने इसे गैस पर गर्म तक नहीं किया, उसके बावजूद भी इसके अंदर एक हल्का जेल बन चुका है। इसमें बीज का सारा अर्क आ चुका है और जब हम इसके अंदर किसी भी तरह के हेल्दी ऑयल का या फिर आप बोल सकते हैं कि हर्बल ऑयल का यूज करेंगे तो हमारे बालों की मोटाई भी बढ़ेगी और साथ ही लंबाई भी। मेथी दाना के इस्तेमाल से हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखने में और तनाव मुक्त रखने में भी हेल्प मिलती है। हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेथी का पानी बालों को मजबूती देता है और अगर हम इसे सरसों के तेल में मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारी किचन के अंदर हर टाइम अवेलेबल होते हैं और इसके अंदर हम एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेथी अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है और फर्मेंटेड मेथी में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है। साथ ही विटामिन C होता है जो हमारी स्कैल्प से जुड़ी हर परेशानी को दूर करता है। इस मेथी को अच्छे से छान कर मैं एक बॉटल में फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी स्प्रे बॉटल में फिल कर सकते हैं या फिर कॉटन की मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं 2 तरह से मेथी दाना को यूज करना बता रही हूँ। एक ये फर्मेंटेड अर्क है हमारे पास मेथी का। अगर हमारे पास विंटर में रोजाना सर्द होने का टाइम नहीं हो तो आप इस बॉटल को यूज करके इसमें से हल्का हल्का अपने रूट्स के ऊपर अप्लाई करें। आपको उसके बाद वॉश करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसे फ्रिज में स्टोर कर लें और आप इसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि आजकल अभी पूरी सर्दी नहीं आई है तो हम अपने बालों में मास्क लगाएंगे, तो इसके लिए हम मेथी दाना को ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग 4 बड़े स्पून दही के। इतनी रेमेडी से मैंने भी और मेरी बिटिया ने भी, दोनों ने ही अपने बालों में इसे अप्लाई किया। इसे अच्छे से मैं पीस लूंगी और पीसने के बाद इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारी किचन में हर टाइम अवेलेबल होता ही है और सरसों का तेल में ना केवल बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाने की ताकत होती है बल्कि बालों को पोषण देने वाले सारे तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसमें सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ विटामिन B3 और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी रिच सोर्स है सरसों का तेल। इन सभी पावरफुल न्यूट्रिशंस का मिक्सचर हमारे दिमाग को तरावट देने के लिए और बालों में नमी बरकरार रखने के लिए हेल्पफुल है। ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है जिसकी मसाज से हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमारी स्कैल्प पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इसके साथ ही जो हमने दही यूज की है, दही के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है और भर भर का प्रोटीन होता है जिसके कारण हमारे बालों से जुड़ी हुई हर परेशानी छूमंतर हो जाती है। बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद पार्टीशन करके इस तरह से एक एक लड़ को लेकर रूट से लेकर बालों की लेंथ तक सब पे अप्लाई करूंगी अच्छे से, क्योंकि एक नेचुरल रेमेडी है तो इससे हमारे बालों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा जब वॉश करेंगे उस टाइम पे हल्का फुल्का हमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स कई बार रह जाते हैं, लेकिन जब बाल सूख जाएंगे तो उसके बाद ये सारे पार्टिकल्स झड़ जाते हैं।
बालों को अच्छे से बांध लिया है मैंने और आगे भी जो पोर्शन रह गया था सब मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। रेमेडी का टेक्सचर इतना अच्छा है कि आप जब बनाएंगे और इसे हाथ लगाएंगे तभी समझ जाएंगे कि ये हमारे बालों को शाइनी और स्मूथ कैसे नहीं बनाएगा, बिल्कुल चिकना कर देगा। आधे घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें, क्योंकि दही को आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपना हेड वॉश कर लें। आपको मिलेंगे सिल्की स्मूथ बाल और साथ ही बालों के रूखे सूखे होने की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।